समूद एक मशहूर कबीले का नाम है। ये दौरे कदीम की खालिस अरबी कौम के लोग थे। उनकी रिहाइश तबूक और हज्जाज के दरमियान हिजर के मकाम पर थी, जिसे मदाइन सालेह भी कहा जाता है। ये इलाका खलीज उक़बा के मशरिक में वाक़े शहर मदीन के जुनूब मशरिक में वाक़े है। कौम समूद के मकानात उस इलाके में पहाड़ों में बने हुए साफ नजर आते हैं। उस कौम की तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया था, जिनका नाम कुरान मजीद में 9 दफा आया है। आपकी कौम के लोग अपनी जिस्मानी ताकत और कुव्वत बाजू के जोर से पहाड़ों को काट काट कर अपने मकानात बनाया करते थे। सालेह अलैहिस्सलाम उस कौम के एक शरीफ खानदान से थे। अल्लाह ने उन्हें उस कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा था। कुरान करीम की सूरह अराफ में इरशाद होता है कि हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वाज़े दलील आ चुकी है। ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए अजीमुशान निशानी है। अब इसे खुला छोड़ दो, अल्लाह की जमीन में जहाँ चाहे चर ले। इसे कोई तकलीफ न पहुँचाना, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब घेर लेगा। ये बात जहन नशीन रखो कि अल्लाह ने तुम्हें आद की हलाकत के बाद जानशीन बनाया है और तुम्हें इस इलाके में आबाद किया है। तुम मैदानी इलाके में बड़े बड़े महल बनाते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर घर बना लेते हो। तो अल्लाह ताला की इन नेमतों को याद रखो और जमीन में फसाद करते न फिरो। उस कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने ईमान लाने वाले कमजोर लोगों से कहा, क्या तुम्हें यकीन है कि सालेह अपने रब का पैगंबर है? उन्होंने कहा, हम तो उनके लाए हुए पैगाम पर भी भरपूर यकीन रखते हैं। मुतकब्बिरीन कहने लगे, जिस चीज पर तुम ईमान लाए हो हम वाज़े तौर पर उसका इनकार करते हैं। फिर उन्होंने इसी पर बस नहीं की, बल्कि अल्लाह की ऊँटनी को जख्मी कर दिया और अपने रब के हुक्म से ऐलानिया सरकशी की और कहने लगे, ऐ सालेह, अगर तू वाकई पैगंबर है तो वो अजाब ले आ जिससे तू हमें डरा रहा है। बिलाखिर एक जबरदस्त जलजले ने उनको आ लिया और वो अपने घरों में ही ढेर हो गए। हजरत सालेह उनसे एक तरफ होकर अफसोस से कहने लगे, ऐ मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब ताला का पैगाम पहुंचा दिया था और तुमसे खैर खाही की थी, लेकिन तुम अपने खैर खाहों को अच्छा नहीं समझते। नाजरीन, सूरह हूद में इरशाद रब्बानी है, हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुम्हें मट्टी से पैदा किया और तुम्हें जमीन पर आबाद किया, लिहाजा उससे मुआफी मांगो, फिर आइंदा के लिए उसके सामने तौबा करो। बिलाशुबा मेरा परवरदिगार बहुत करीब है और फरियाद रस है। वो कहने लगे, सालेह, हमको तो तुमसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन ताज्जुब की बात है कि तू हमें इन बुतों की पूजा करने से रोकता है जिनकी इबादत हमारे आबा व अजदाद भी किया करते थे। बिलाशुबा हमें तेरी दावत में वाज़े शक है। सालेह फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम, जरा बताओ कि अगर मैं अपने रब करीम की तरफ से वाज़े दलील रखता हूँ और उसने मुझे अपनी अजीम रहमत से सरफराज फरमाया है, फिर भी मैं उसकी नाफरमानी करूं, तो अल्लाह के अजाब से बचाव में कौन मेरी मदद करेगा? इस तरह तो तुम मुझे जबरदस्त खसारे में मुब्तला कर दोगे। और ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए वाज़े निशानी है, इसे खुला छोड़ दो, अल्लाह की जमीन में जहाँ चाहे चर ले, इसे कोई नुकसान न पहुंचाना, वरना तुम्हें फौरी अजाब आ लेगा। लेकिन उन्होंने इसे जख्मी कर दिया। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 दिन तक अपने घरों में मजे लूट लो, ये वादा झूठा नहीं। फिर जब हमारे फैसले का वक्त आन पहुंचा, हमने सालेह और उन पर ईमान लाने वालों को अपनी रहमत के साथ उस दिन की जिल्लत और रसवाई से महफूज रखा। बिलाशुबा तेरा रब ही कुव्वत और गलबे वाला है। आखिरकार उन जालिमों को एक जबरदस्त चीख ने अपनी गिरफ्त में ले लिया और वो अपने घरों में ही ढेर हो गए। यूं महसूस होता था कि वो कभी यहाँ आबाद हुए ही नहीं। खबरदार, कौम समूद ने अपने रब्बे करीम का इनकार किया। खबरदार, समूद भी दफा हो गए। नाजरीन, सूरतुल अल अशरा में इरशाद होता है, समूद ने पैगंबरों को झुटलाया जब उनसे उनके भाई हम नसब सालेह ने कहा, क्या तुम अल्लाह ताला से नहीं डरते? बिलाशुबा मैं तुम्हारी तरफ अमानतदार पैगंबर हूँ, इसलिए अल्लाह ताला से डरो। मैं इस तबलीग के सिलसिले में तुमसे किसी उजरत का तलबगार नहीं, मेरा सवाब तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिम्मे है। क्या तुम यहाँ हमेशा के लिए अमनो अमान के साथ रहोगे? इन बागीचों और चश्मों में, इन खेतों और नखलिस्तानों में जिनके खोशे टूटे पड़ते हैं, यानी रस भरे हैं, तुम बिला जरूरत तकल्लुफ करते हुए पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो। अल्लाह ताला से डरो और मेरे पीछे लगो। उन जालिमों की बात ना मानो जो जमीन पर फसाद फैलाते हैं और इस्लाह नहीं करते। वो कहने लगे,
तू तो जादू के ज़ेरे असर ऐसी बात करता है, वरना तू हम जैसा एक इंसान है। अगर तू वाकईतन सच्चा है तो कोई मौजज़ा दिखा। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये एक ऊँटनी है जो अपनी बारी पर पानी पिएगी और तुम्हें भी एक मुअय्यन दिन में पानी लेना होगा। इसे बुरे इरादे के साथ हाथ न लगाना, वरना तुम्हें एक अजीम दिन का अजाब घेर लेगा। लेकिन उन्होंने उस ऊँटनी को जख्मी कर दिया, फिर वो जल्द ही नादिम हो गए। बिलाशुबा उनको अजाब ने आ लिया। इस वाक़ये में बहुत बड़ी निशानी है, मगर अक्सर लोग ईमान नहीं लाते। बिलाशुबा तेरा रब ही गालिब निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम समूद का रिहायशी इलाका हज्जाज और शाम के दरमियान हिजर का इलाका है। समूद बुतों की पूजा किया करते थे। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को पैगंबर और वाइज बनाकर भेजा। उनका मौजज़ा वो ऊँटनी थी जो उनके सामने पत्थर से निकली थी। जब कौम ने उसे कत्ल कर दिया तो उन्हें एक कड़कदार आवाज के साथ हलाक कर दिया गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले बच गए, जो कौम की हलाकत के बाद फलस्तीन के इलाके रमल्ला में चले गए। ये कवी तरीन कौल है, क्योंकि उनके करीब जरखेज इलाका यही था। अरब लोग अपने जानवरों को चराने की खातिर घास और पानी को ज्यादा अहमियत देते थे, लेकिन हजरे मौत के लोग कहते हैं कि वो हजरे मौत जाकर रहने लगे थे, क्योंकि वो असलन उस इलाके से ताल्लुक रखते थे या वो अहकाफ वालों की नस्ल में से थे। वहाँ एक कब्र भी है जिसे वो लोग हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते हैं। बाज लोगों का ख्याल है कि कौम की हलाकत के बाद भी वो अपने इलाके में ही रहे। बाज कहते हैं कि वो मक्कतुल मुकर्रमा ले गए और वहीं रहे हत्ता के फौत हुए और उनकी कब्रें काबे के मगरबी जानिब है। वल्लाहु आलम। नाज़रीन, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबूक में लोगों के पास फरोकश हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समूद के घरों के पास मकाम हिज्र में क़याम पसीर हुए। लोगों ने उन कुओं से पानी पिया जिसे समूद पीते थे। उसी पानी के साथ आटा भी गूंधा और हांडियां भी पका ली थी। ताहम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर उन्होंने हांडियों को गिरा दिया और आटा ऊँटों को खिला दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से रवाना हो गए और उस कुएं के पास पड़ाव डाला जिससे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पीती थी। आप अलैहिस्सलाम ने उन लोगों के घरों में जाने से मना फरमा दिया जिन पर अजाब नाजिल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैं डरता हूँ कि कहीं तुम पर भी वो अजाब ना आ जाए जो उन पर नाजिल हुआ था, लिहाजा उनके घरों में न जाओ। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मजीद बयान करते हैं कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम हिज्र में फरमाया था, उन लोगों के घरों में न जाओ जिन पर अजाब नाजिल हुआ था, इल्ला ये कि रोते हुए, और अगर तुम्हें रोना ना आए तो फिर वहां ना जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर भी वही अजाब नाजिल हो जाए जो उन पर नाजिल हुआ था। अल्लाह हम सबको ईमान की रोशनी में लाए और हमारा खात्मा बिल ईमान करे। आमीन।